कभी भी जिंदगी में वो आत्मिक नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो दुष्ट की जुक्ति में फंसे हुए हैं। हमेशा उनकी जिंदगी को वो चलाता रहेगा। उन्हें कभी समझ नहीं आएगी कि परमेश्वर की सही इच्छा क्या है, आत्मिक जीवन का आनंद क्या है, असल जीवन क्या है, क्योंकि उसकी जुक्ति में फंसे हैं। इनको बड़े लोगों ने कहा इधर आ जाओ उधर आ जाओ, कहते हमसे बात नहीं करनी, हम अपने अगुओं के साथ खरे और वफादार है। हालेलुया। हम इधर उधर गए हैं 2-3 मिनिस्ट्रियों में पहले, हम कई जगह पर गए, लेकिन जो हमें सीखना था समझना था मिल ही नहीं रहा था। जब मिल गया तो क्यों भटके? हालेलुया। तो वो अब बढ़ रहे हैं, इतनी बरकत है उनके पास। गांव में घर है, बरकत है, चांदे लोग ब्लेस्ड है। अभी तो उस भाई को गवर्नमेंट जॉब से भी ब्लेस कर दिया परमेश्वर। कर दिया या नहीं? फौज से रिटायर्ड था और अभी गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई उसे। इतनी बरकत दी परमेश्वर। उसको वीजे में प्रॉब्लम आ रही थी बेटी को, ठीक है, क्योंकि अभी वो क्या कहते हैं उसको, पीआर नहीं थी। तो पीआर नहीं थी तो वीजा नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहते हैं 2036 तक वीजा दे दिया है परमेश्वर ने। आमीन। और बरकत भी मेरी, पहले ही बड़ी मेरे पास बरकत। सुनो देखो ध्यान से अभी। तो शैतान की जुक्तियों को समझने की कोशिश करो। दुनिया के पहले मनुष्य, पहली औरत को शैतान ने क्या कर दिया? फंसाया अपनी जुक्ति में। उनका अधिकार भी खत्म कर दिया, रिश्ता भी खत्म कर दिया। और पृथ्वी के ऊपर किसका अधिकार और किसका राज्य आ गया? शैतान का। ये खुदा का कलाम कहता है। ये स्टार्ट होया शुरू से। लेकिन इस ज्ञान को, इस सच्चाई को, वचनों को क्यों मन में रखना है? अगर ये मन में है तो हम सही परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देकर अपने शब्दों से, अपनी प्रार्थना से, अंगीकार से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। और ऐसा करने से परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा जो हमारा सहायक है। जब तुम करोगे प्रैक्टिकली तब वो काम करेगा, तब तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। कुछ लोग इधर बैठे हैं, मैं जानता हूं, वह विचार करते भी है और सोच में कभी मन नहीं फिराते, कभी परमेश्वर के सामने नहीं रखते। मैं एक बार एक बहन को मिला, उस पर ना कई बार दुष्ट आत्मा आ गया। तो जब आ गया तो मैंने कई बार निकाला दुष्ट आत्मा, फिर आ गया। मैं सोचा इस पर दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाता? मुझे कुछ डाउट सा हुआ। बाद में पता चला वो व्यभिचार में थी। पति भी था, बच्चे भी था, एक कुंवारा लड़का था, उसके साथ व्यभिचार में थी। और जब हमें पता चला, हमने समझाया तो हमें कहती मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना। इतना सुना उसने वचन, इतना सुना व्यभिचार के ऊपर, लेकिन कभी मन नहीं फिरा, कभी परमेश्वर के पास नहीं गई, कभी खुदा के सामने नहीं रखा कि परमेश्वर मुझे बचा, छुड़ा इस पाप से। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। कई लोग सुनते रहते ढीठ होते, कभी उस बात को गौर से नहीं लेते, दिल से नहीं लेते, फिर एक दिन नष्ट हो जाते हैं बड़ी बीमारियों से, बड़े हालातों से, बड़ी प्रॉब्लम्स। ये बात को याद रखो। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है। आप जानते हो शुरू से परमेश्वर की इच्छा क्या थी अपने लोगों के लिए? जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सारा संसार उसका है। जब गुनाह हुआ तो शैतान ने लोगों की बुद्धि को बंद किया। जब अधिकार उसका आ गया, राज्य उसका आया, लोगों पर वो राज करने लगा, तो वो उनसे अपनी मर्जी पूरी करवाने लगा। कौन? शैतान। शुरू से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हुआ पृथ्वी के ऊपर। तो कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया, कैसे शैतान ने लोगों को पत्थर, मिट्टी और जानवरों की पूजा करवा दी। ये बाइबल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर,
उससे दूर रखेगा शैतान, तो लोगों के ऊपर वो राज्य करेगा। और लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करेंगे। किसकी इच्छा पूरी करेंगे? शैतान की, क्योंकि तीन चीजें है ना। तो ये समझ लो, 3 पार्ट पर आज मैं आपको समझा रहा हूं। आगे जाकर थोड़ा और इंटरेस्टेड होने वाला वचन तुम्हारे लिए, ठीक है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को आजाद करवाया, तो वो नहीं चाहता था एक गुलामी में रहे। गुलामी में रहने का कारण था लोग। जब वो मिस्र में गए तो वहां यूसुफ के कारण वो बड़े ब्लेस हो गए, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भक्त था। वो उस समय परमेश्वर का ज्ञान देता था लोगों को, और लोग यहोवा की आराधना करते थे, घर घर में उसकी महिमा करते थे। लेकिन जब यूसुफ मर गया तो उनके ऊपर कोई लीडर नहीं था, कोई अगुआ नहीं था। जैसे मैं आपके ऊपर अगुआ हूं, अगर आप मुझे अगुआ मानकर चलते हो फिर तो आप ब्लेस्ड रहोगे। और जो लोग यहां से टूटे हैं उन्होंने अगुआ नहीं माना। अगर माना होता तो आज यहां होते, माना होता तो आज कहीं आगे जाते। जैसे कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ लोग बड़ी जबरदस्त आगे जाने वाले हैं आप। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको करके समझ कर, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है, यूसुफ के मरने के बाद वो लोग धीरे धीरे मिस्रियों के साथ रिश्ता, शादियां, ब्याह, वो अन्य जाति थे, उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की थी। वो पत्थर, मिट्टी, मूर्तियों को पूजा करते थे। उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसे होते गए, और शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया। फिर शैतान ने मिस्रियों से उनको क्या बना दिया? गुलाम। और जब वो गुलाम बने, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने सुना, मूसा को तैयार किया, छुड़वाया। और जानते हो परमेश्वर ने उनसे वादा किया, अपनी इच्छा बताई कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जो दूध और शहद की जहां क्या बहती होंगी नदियां। ये किसकी इच्छा थी? हालेलुया। ये इच्छा थी ना उसकी, बेस्ट देश देने की। और जानते जब वो निकले, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, जंगल में गए, और वो जंगल सिर्फ 40 दिन का रास्ता था, पार होकर वो देश आना था जिसको परमेश्वर ने देना था। लेकिन वो देश, वो रास्ता कितने दिन लग गया उन्हें? कितना टाइम लगा? 40 साल। क्या परमेश्वर ने 40 साल लगाए कि जाओ भटकते रहो? उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जैसे आज कई लोग नहीं दे रहे। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की क्या मर्जी, क्या इच्छा है, उसका वर्ड क्या है, उसका वचन क्या है, कितने बजे मीटिंग है, कितने बजे संगति है, कैसे आना है, कैसे ध्यान देना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे वचन को पूरा करना है, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो अपनी आशीष से क्या होते गए? लेट। आज भी परमेश्वर की आशीष कोई लेट नहीं है। लेट का कारण हम खुद, हमारा ध्यान नॉर्मल है, हमारी सोच नॉर्मल है, हमारा तरीका नॉर्मल है, हमारा बैठना नॉर्मल है, हमारा चलना नॉर्मल है, उस अनुसार नहीं जैसा चाहिए। हालेलुया। 40 साल लग गए, 40 साल वो भटकते रहे। और उस जंगल में भी जहां कोई फसल नहीं है, खेती नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, देखो परमेश्वर की इच्छा, वो उन्हें खाना देता था, पीने को दे रहा है, वो जीवन जिए, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा था, परमेश्वर उनका भला कर रहा था। देखो उसकी इच्छा उनके लिए बेस्ट थी। हालेलुया। जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो वो लोग हमेशा क्या करते थे? परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाते थे, बुद्धि लगाते थे। जो परमेश्वर कह रहा है उसे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस समय अंधकार काम कर रहा था, शैतान काम कर रहा था, और दुष्ट उन्हें हमेशा डाइवर्ट कर रहा था। और जब अभी तुम्हें यह दिमाग में पकड़ना है सबसे ज्यादा कि परमेश्वर की जो मेरे लिए इच्छा वो कितनी है, और कितनी और कैसी इच्छा है, इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन वो कैसे प्रकट होगी? यूसुफ के जीवन में प्रकट हुई, नबियों के जीवन में प्रकट हुई, दाऊद के जीवन में प्रकट हुई, जबकि उस समय भी युद्ध था शैतान के साथ, आज भी है।
आज भी ये युद्ध बंद नहीं है, जब तक हम जिंदा है ये युद्ध स्टार्ट ही रहेगा। लेकिन वो हरा है, वो हरेगा अगर हम खुदा के साथ हैं तो। हालेलुया। लेकिन इस बात को आपने पकड़ना है। आप जानते हो जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हो तो वहां परमेश्वर ने ऐसे अपने लोगों को वर्ड दिया, वचन दिया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर और चित्त लगाकर, मन लगाकर उन्हें पूरा करो, पूरा करने में ध्यान दो, तो मैं पृथ्वी में सब लोगों से तुम्हें क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। तुम धन्य होंगे, खेत में, नगर में, आने जाने में तुम्हारे ऊपर आशीष होगी, बरकत होगी, तुम्हारे हाथों पर, कामों पर, हर चीज पर। ऐसे परमेश्वर ने आशीष का वचन दिया। तुम्हें सोखे में भी मैं फलवंत करूंगा, तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। ऐसी बातें की परमेश्वर ने। लेकिन आप जानते हो वो लोग क्या करते थे? हमेशा परमेश्वर के वचन से बाहर जाते थे, हमेशा फंसते थे। न्यायों का पुस्तक पढ़ोगे, वहां आपको पता चलेगा कैसे वो बंदवाई में जाते थे, कैसे गुलामी में जाते थे, कैसे हालातों में जाते थे, कैसे जो दूसरे दुष्ट के गुलाम लोग उन पर राज्य करते थे, कैसे इन्हें उजाड़ते थे, कैसे इन्हें मारते थे। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, पहला शमूएल समझाने के लिए पुराना नियम से, क्योंकि खुदा ने जो कहा है वो जीवन है और ये बात शैतान भी जानता है। हालेलुया। इस बात को तुम लोगों ने ध्यान देना है। इसीलिए शैतान तुम्हें हमेशा परमेश्वर की इच्छा से क्या करेगा? बाहर करेगा। पहला शमूएल 4 की अगर 4 का वचन पढ़े हम, 10-11, तो क्या लिखा? तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मर गए। सुनो तो देखो, ऐसा तुम पढ़ोगे तो बहुत बार तुम्हें नजर आएगा कि जब जब इजरायली क्या करते थे? बुद्धि लगाते थे, अपने मन के अनुसार चलते थे, अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, हारते थे, बंदवाई में जाते थे, गुलामी में जाते थे, बहुत नाश होते थे। आपको पुराने नियम में नजर आएगा। और ये परमेश्वर ने इसीलिए रखा था वचन, ताकि उससे हम सीखकर अपने आप को राइट करें, ठीक करें। हालेलुया। क्या करें? हम ठीक करना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास बाइक है, खराब होगी तो क्या करोगे? नहीं, खराब कोई तक्की लाओ, तक्काजा लाई जाओ, चलेगी गाड़ी। एक दिन क्या हो जाएगा वो? अगर तुम खराब को, उसमें जो खराबी आई, टाइम से ठीक नहीं करवाओगे तो एक दिन चलाने के लायक नहीं रहेगा, कबाड़ बन जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन है। अगर तुमने राइट टाइम में अपने आप को उन बातों में ठीक नहीं किया, राइट नहीं किया, जहां जहां तुम्हारे अंदर खराबी है, जहां जहां तुम गलत हो, आगे पीछे हो, तो एक दिन कबाड़ बन जाओगे और नष्ट हो जाओगे। फिर ऐसा ही है जैसे इजरायली नष्ट हुए, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमें यह बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए सब बातों में बेस्ट इच्छा है, आपको ऊंचा करने की, आपको सब कुछ आपका बेस्ट करने के लिए। आप जानते हो जब खुदा अपने काम को पूरा करने के लिए आया, शैतान का अधिकार खत्म करने के लिए आया, वापस हमें अधिकार देने के लिए आया, वापस सब कुछ ठीक करके फिर से वैसा करके दे जैसे पहला आदम और हवा के टाइम में था। उन्होंने श्रापित किया, उन्होंने खो दिया सब कुछ, है ना, शैतान को सौंप दिया, उसके वश में कर दिया। यीशु वो खुदा खुद मनुष्य बनकर, पुत्र बनकर पृथ्वी पर आया। सुनो, एक वचन पढ़ाता हूं। जब वो आया शुरू में ही, तो एक वचन पढ़ते हम इस बात को, क्योंकि मैं चाहता हूं लंबा ना हो जाए, जल्दी जल्दी तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहता हूं मैं। ये देखो 4:23 अगर पढ़ोगे तो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की
हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह जैसे पुत्र के रूप में पैदा होता है तो आते ही क्या करता है, वो अपने लोगों के लिए जो वो दुखी हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, उनको क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है। हालेलुया। ये किसकी इच्छा थी? बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से हमें डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले। ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की। हालेलुया। अभी ध्यान दो, कुछ लोग बीच में ऐसे आप बुद्धिमान होते, पता नहीं चलता उन्हें क्या करना क्या नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते। सुनो, देखो ध्यान से। तो यहां पर हमें यह समझ आती है बात कि ये परमेश्वर की इच्छा। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो कितने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। अब ये बड़े काम जो खुदा कर रहा था आप लोगों के लिए, बाइबल के अंदर हमें उसकी इच्छा समझ आती है। लेकिन उसके बाद शैतान की इच्छा क्या है? तुम परमेश्वर के साथ खरे मत बनो, वफादार मत बनो, कभी भी तुम परमेश्वर के साथ राइट मत बनो। ये शैतान की इच्छा है। उसने पुराने नियम में हमेशा परमेश्वर से आगे पीछे किया, आगे पीछे किया। 40 साल लगे क्योंकि शैतान काम कर रहा था। 40 साल का रास्ता 40 साल लग गए क्योंकि दुष्ट उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। वो बुद्धि लगा रहे थे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी के बाद बड़ी बड़ी चीजें गलत कर रहे थे। तुम भी छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं दोगे। ये लोगों के लिए संगति में आना एक नॉर्मल विषय है। कब आना है ये कभी ध्यान नहीं देते। ऐसे एक डर, एक फोकस। मुझे याद है हम जब स्कूल जाता था, मैं स्कूल